ऑयल और गैस, जिसका असर अभी साफ-साफ हमारी इकोनॉमी पे दिख रहा है। अगर हम एलपीजी देखें, जिससे हमारे घर के चूल्हे जलते हैं, तो वहाँ पर आप देखोगे तो न्यूज़ आने लगी है आपके सामने भी कि लोग बड़ी-बड़ी लाइनें लगा कर बैठे हुए हैं और वहाँ पे उनको जो है वो गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। और वहाँ पे जो है ब्लैक मार्केटिंग भी होने लगी है कि जो सिलेंडर है वो ब्लैक में बहुत महँगे-महँगे रेट पे बेचा जा रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए भी आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने जो है वो स्पेशल कमोडिटी एक्ट भी लगा दिया है, जिसकी वजह से क्या है कि वो जो कालाबाज़ारी होती है उसको थोड़ा-सा रोका जा सके। तो ये सारी चीज़ें होते हुए भी अगर हम देखें तो जो गरीब लोग हैं वो परेशान हैं कि सिलेंडर उनको जो है वो नहीं मिल रहा है। 21 डेज़ की जो बुकिंग होती थी वो 25 डेज़ कर दिया है। बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे वो रेस्टोरेंट जो है वो बंद हो रहे हैं और वहाँ पे जो मेन्यू है जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा गैस लगता है खाना बनाने में, वो खाने जो हैं वो मेन्यू से जो है वो हटाए जा रहे हैं। और अगर हम बात करें तो कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई जो है वो रुक गई है और जो डोमेस्टिक है उसमें भी जो है वो डिले देखने को मिल रहा है। तो भाई असर तो जो है वो साफ-साफ यहाँ पे इंडियन हाउस होल्ड पे देखने को मिलने लगा है सिर्फ़ 12 दिन के वॉर से। तो जो लोग भी जो खुश हो रहे थे ना कि मतलब ये वॉर हो जाए, ईरान वाले इज़राइल को मार दें, इज़राइल वाले ईरान को मार दें, खत्म कर दें एक-दूसरे को। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि मतलब जो वॉर है मिडल ईस्ट में, यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर भी अगर कोई वॉर होता है तो वो हमारी इकोनॉमी को कितनी बुरी तरीके से इम्पैक्ट करता है। और यहाँ पे भी जो डायरेक्टली जो असर पड़ता है वो मिडल क्लास और गरीब लोगों को पड़ता है, क्योंकि जब गैस के दाम बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ों के जब असर आएगा तो वो सबसे ज़्यादा मिडल क्लास में आता है। क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी ऐसी है कि यहाँ पे जो छोटे तबके के लोग हैं वो अपनी इनकम का 40 टू 50% जो पैसा है वो सिर्फ फूड पर, मतलब खाने के ऊपर खर्चा करते हैं और उन्हीं के प्राइसेस जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे। और जो अमीर तबका है या जो अपर मिडिल क्लास होता है वो तो थोड़ा बहुत इस चीज़ को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अभी तो आप सबको प्रे करना चाहिए कि भाई ये वॉर जो है वो जल्दी एक कंक्लूजन पे आए और एंड हो जाए और चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज हों, क्योंकि अगर ये वॉर एस्केलेट होता रहा तो यहाँ बैठ करके जो खुश हो रहे थे अभी 2-4 दिन या 1 हफ्ते पहले तक कि कोई ईरान को फेवर कर रहा था, कोई इजराइल को कर रहा था फेवर, सबके जेब पे असर पड़ेगा। क्योंकि जब वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा, जब वहाँ से ये गैस और ऑयल की जो सप्लाई नहीं होगी तो हमारे यहाँ तो एनर्जी क्राइसिस होगी। प्लस जो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा बासमती अगर चावल देखा जाए तो वो ईरान में जाता था, वो रुका हुआ है। और यहाँ से जो हम फल सब्जियाँ एक्सपोर्ट करते थे गल्फ कंट्रीज़ में, अभी बताया जा रहा है एक एस्टिमेट के हिसाब से कि $12 बिलियन, यानी कि 1,18-20,000 करोड़ के आसपास जो हमारा एक्सपोर्ट का माल जो है वो रुका हुआ है, वो नहीं जा रहा है। तो वो लोग हम पे डिपेंड करते हैं, इंपोर्ट करके हमसे खाना खाते हैं और हम उनसे एनर्जी लेते हैं यहाँ पे। तो जो रास्ता है जहाँ से होकर के ये चीज़ें गुजरती हैं वो रुका हुआ है, तो उनकी इकोनॉमी भी इंपैक्ट होगी और हमारी इकोनॉमी तो सबसे ज़्यादा बुरी तरीके से इंपैक्ट होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे आबादी ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी इकोनॉमी को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर रही हैं। तो ये चीज़ें हमें सोचना चाहिए कि मतलब कोशिश करनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को भी कि वहाँ पे थोड़ा सा इंटरफेयर करे, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ से जो वेसल्स निकल रही हैं, चाइना का सारा सामान वहाँ से निकल रहा है, उनको ऑयल जा रही है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी जो है वो अच्छे संबंध है। और हमारे शायद इस समय ऐसा लग रहा है कि हमारा संबंध जो है वो ईरान के साथ जो है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोला है कि 1 लीटर तेल भी नहीं निकलने देंगे जो भी अमेरिका या उनके अलाई कंट्रीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को यहाँ पे टैक्टिकली सोचना चाहिए और कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए, जिससे कि भाई हमारे शिप भी जो है वो आ सके। और वैसे उन्होंने साफ बोल दिया है कि अगर कोई भी अपनी कंट्री से ईरान इसराइल के डिप्लोमेट्स को अगर निकाल देता है या इस चीज़ को मतलब क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जो वॉर है फालतू में किया गया है, ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें, बट ठीक है, ये तो क्वेश्चनेबल थिंग है कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट नोज इट वेल।